क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग कमरे में घुसते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं? वो न ज्यादा हैंडसम होते हैं, न उनके पास बहुत पैसा होता है, फिर भी जब वो बोलते हैं तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद अपनी बात सही से रख नहीं पाते और लाइफ में पीछे रह जाते हैं। आखिर फर्क क्या है? फर्क है कम्युनिकेशन स्किल्स। आज मैं आपको किताब द बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स का ऐसा निचोड़ देने वाला हूं जिसे सीखने के बाद आप किसी को भी इंप्रेस कर सकते हैं, अपनी सैलरी बढ़वा सकते हैं या किसी अजनबी को अपना दोस्त बना सकते हैं। अगर आप भी उस 1% भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं जिनकी बातें दुनिया ध्यान से सुनती है, तो इस वीडियो का 1 सेकंड भी मिस मत कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 25 सितंबर 1960 अमेरिका की राजनीति में एक ऐतिहासिक दिन। उस दिन रिचर्ड निक्सन और जॉन एफ कैनेडी के बीच पहली बार टेलीविजन पर लाइव प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। ज्यादातर लोगों ने पहली बार किसी डिबेट को टीवी पर देखा था। जिन लोगों ने इसे रेडियो पर सुना, उन्हें लगा कि निक्सन ने बेहतर जवाब दिए, लेकिन जिन्होंने इसे टीवी पर देखा, उनकी राय बिल्कुल अलग थी। कैमरे के सामने निक्सन घबराए हुए लग रहे थे। वो बार बार हिल रहे थे, उनका चेहरा पसीने से भरा हुआ था। वो अपनी भौहें छू रहे थे, होंठ दबा रहे थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज अस्थिर दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ कैनेडी शांत थे। उनका पोस्चर सीधा था, आंखों में आत्मविश्वास था, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। नतीजा? लोगों को लगा निक्सन असहज हैं, शायद कुछ छुपा रहे हैं, शायद पूरी तरह सच नहीं बोल रहे। और यहीं से मिलता है एक बहुत बड़ा सबक। कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों से नहीं होती। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका चेहरा, आपकी आवाज का उतार चढ़ाव, ये सब मिलकर तय करते हैं कि लोग आपको कितना सच और कितना भरोसेमंद मानते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे मशहूर कम्युनिकेशन एक्सपर्ट लेई लोन्ड्स की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन से 10 पावरफुल टेक्निक्स जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी। चाहे वो जॉब इंटरव्यू हो, कोई बिजनेस डील हो, स्टेज पर स्पीच हो या फिर किसी खास इंसान के साथ पहली मुलाकात। तैयार रहिए, क्योंकि अब आपकी बातचीत आपकी पहचान बदलने वाली है। टेक्निक 1, द फ्लडिंग स्माइल। जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिलें तो एक गलती बिल्कुल मत कीजिए। मिलते ही तुरंत मुस्कुरा मत दीजिए। ज्यादातर लोग जैसे ही किसी को देखते हैं एक ऑटोमेटिक हल्की और बनावटी सी मुस्कान दे देते हैं। वो मुस्कान आदत बन चुकी होती है, दिल से नहीं आती। लेकिन फ्लडिंग स्माइल बिल्कुल अलग है। ये एक ऐसी मुस्कान है जो सामने वाले के दिल तक पहुंचती है। अब समझिए इसे स्टेप बाय स्टेप। जब आप किसी से मिलें तो सबसे पहले 2 सेकंड का छोटा सा पॉज लें। सामने वाले के चेहरे को ध्यान से देखें, उनकी आंखों में देखें, उनके हाव भाव को महसूस करें। ये 2 सेकंड बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन असर बहुत गहरा डालते हैं। अब उन 2 सेकंड के बाद धीरे धीरे अपने चेहरे पर एक बड़ी, सच्ची और गर्मजोशी भरी मुस्कान आने दें। ऐसी मुस्कान जो आपकी आंखों तक पहुंचे, जिसमें बनावट ना हो, जिसमें अपनापन हो। इसे फ्लडिंग स्माइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मुस्कान धीरे धीरे आपके चेहरे पर फैलती है, जैसे कोई रोशनी फैल रही हो। इसका मनोवैज्ञानिक असर क्या होता है? जब आप तुरंत मुस्कुराते हैं तो सामने वाले को लगता है ये तो हर किसी को ऐसे ही मुस्कुराते होंगे। लेकिन जब आप पहले उन्हें ध्यान से देखते हैं, फिर पॉज लेते हैं और उसके बाद मुस्कुराते हैं, तो उनके दिमाग में एक संदेश जाता है, ये मुस्कान खास मेरे लिए है। उन्हें महसूस होता है कि आपने उन्हें नोटिस किया, आपने उन्हें महत्व दिया, आप सच में वहां मौजूद हैं। और इंसान को दुनिया में सबसे ज्यादा क्या चाहिए? महत्व, रिकॉग्निशन, फीलिंग ऑफ बीइंग सीन। फ्लडिंग स्माइल यही देता है। ये टेक्निक इंटरव्यू में कमाल करती है। जब आप इंटरव्यूअर की आंखों में देखकर 2 सेकंड रुकते हैं, फिर मुस्कुराते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस और इमोशनल कंट्रोल दिखता है। बिजनेस मीटिंग में ये ट्रस्ट बनाती है, किसी डेट पर ये अट्रैक्शन बढ़ाती है, दोस्ती में ये कनेक्शन मजबूत करती है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये फेक नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर सच में अपनापन नहीं है तो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंचेगी और सामने वाला तुरंत समझ जाएगा
इसलिए फ्लडिंग स्माइल सिर्फ चेहरे की टेक्निक नहीं है, यह माइंडसेट की टेक्निक है। पहले सामने वाले को सच में देखें, उन्हें इंसान की तरह महसूस करें, फिर मुस्कुराएं। जब आपकी मुस्कान दिल से निकलेगी तो सामने वाले के दिल तक पहुंचेगी। आज से प्रैक्टिस शुरू कीजिए, आईने के सामने नहीं बल्कि असली लोगों के साथ। मिलते ही मुस्कुराना बंद कीजिए, 2 सेकंड रुकिए, देखिए, महसूस कीजिए, फिर मुस्कुराइए। आप हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ एक सही मुस्कान आपकी पर्सनैलिटी को कितना पावरफुल बना सकती है। याद रखिए, कभी कभी सबसे गहरा प्रभाव शब्दों से नहीं, सिर्फ एक सच्ची मुस्कान से बनता है। टेक्निक 2, स्टिकी आईज। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो आपके शब्द जितने महत्वपूर्ण हैं उतनी ही महत्वपूर्ण आपकी आंखें भी हैं। स्टिकी आईज का मतलब है अपनी नजरों को सामने वाले से जोड़े रखना। ऐसा आई कांटेक्ट जो भरोसा पैदा करे, जो कनेक्शन बनाए, जो सामने वाले को यह महसूस कराए कि आप सच में उन्हें सुन रहे हैं। जरा सोचिए, जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं और वो बार बार इधर उधर देखने लगता है, मोबाइल की तरफ, दीवार की तरफ या किसी और व्यक्ति की तरफ, तो आपको कैसा लगता है? ऐसा लगता है ना कि शायद आपकी बात में उनका इंटरेस्ट नहीं है, शायद वो बोर हो रहे हैं, शायद वो वहां रहना ही नहीं चाहते। यही इंप्रेशन आप भी दे सकते हैं अगर आपकी आंखें स्थिर नहीं हैं। स्टिकी आईज का पहला नियम, जब सामने वाला बोल रहा हो तो उसकी आंखों में देखिए, पूरी अटेंशन दीजिए, लेकिन घूरना नहीं है। आई कांटेक्ट नेचुरल होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। दूसरा नियम, जब आप बोल रहे हों तो भी आई कांटेक्ट बनाए रखें। यह आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है, यह दिखाता है कि आपको अपने शब्दों पर भरोसा है। अब एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको किसी वजह से नजर हटानी भी पड़े तो उसे अचानक मत हटाइए। बहुत धीरे से, सॉफ्ट मूवमेंट के साथ एक पल के लिए नजर हटाइए और फिर वापस सामने वाले की आंखों में आ जाइए। इससे कम्युनिकेशन का फ्लो नहीं टूटता, कनेक्शन बना रहता है। स्टिकी आईज का असली जादू क्या है? जब आप किसी की आंखों में देखते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं सुनते, आप भावनाएं पढ़ते हैं। आप उनके चेहरे के माइक्रो एक्सप्रेशन समझते हैं। आप समझते हैं कि वो खुश हैं, कंफ्यूज्ड हैं या असहज हैं। और जब सामने वाला देखता है कि आपकी नजरें भटक नहीं रहीं, तो उसके अंदर एक संदेश जाता है, मैं इनके लिए महत्वपूर्ण हूं। इंटरव्यू में स्टिकी आईज आपको कॉन्फिडेंट और ट्रस्टवर्दी दिखाती है। बिजनेस मीटिंग में यह लीडरशिप दिखाती है। दोस्ती या रिश्तों में यह इमोशनल बॉन्डिंग मजबूत करती है। याद रखिए, आंखें कम्युनिकेशन का सबसे साइलेंट लेकिन सबसे पावरफुल हिस्सा हैं। अगर आपकी नजरें स्थिर हैं तो आपकी पर्सनैलिटी मजबूत लगती है। अगर आपकी नजरें भटकती हैं तो आपका मैसेज कमजोर पड़ जाता है। आज से प्रैक्टिस कीजिए, जब भी किसी से बात करें अपने दिमाग को भटकने से रोकें, मोबाइल को दूर रखें, पूरी मौजूदगी के साथ सामने वाले को देखें, क्योंकि असली कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने में नहीं बल्कि पूरी अटेंशन देने में है। और जब आपकी आंखें स्टिकी हो जाती हैं तो आपका प्रभाव भी लंबे समय तक लोगों के दिल और दिमाग में चिपक जाता है। टेक्निक 3, लेटेस्ट न्यूज़। कहीं भी जाने से पहले, चाहे वो इंटरव्यू हो, बिजनेस मीटिंग हो, दोस्तों की पार्टी हो या कोई सोशल इवेंट, एक छोटी सी तैयारी जरूर कीजिए। घर से निकलने से पहले 5 से 10 मिनट निकालिए और लेटेस्ट न्यूज़ देख लीजिए। देश दुनिया में क्या चल रहा है, कौन सा बड़ा इवेंट हुआ है, स्टॉक मार्केट ऊपर गया या नीचे, कोई नई फिल्म रिलीज हुई है या कोई ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। बस हल्का सा अपडेट ले लीजिए। इसका फायदा क्या होगा? पहला फायदा, आप कभी खामोशी में फंसेंगे नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी नई जगह जाते हैं और समझ नहीं आता कि बात कैसे शुरू करें। लेकिन अगर आपके पास 2 से 3 ताज़ा टॉपिक्स तैयार हैं तो आप आसानी से बातचीत शुरू कर सकते हैं। जैसे, आपने आज की खबर देखी, स्टॉक मार्केट का हाल सुना, वो नई फिल्म देखी आपने? बस एक सवाल और बातचीत शुरू। दूसरा फायदा, लोग आपको एक जागरूक और समझदार व्यक्ति मानते हैं। जब आप करंट टॉपिक्स पर बात करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आप दुनिया से जुड़े हुए हैं, आप अपडेटेड हैं, आप इन्फॉर्म्ड हैं। तीसरा फायदा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आपको पता होता है कि आपके पास बात करने के लिए टॉपिक्स हैं तो आप ज्यादा रिलैक्स्ड रहते हैं, घबराहट कम होती है। लेकिन एक बात याद रखिए,
बहस करने के लिए नहीं पढ़ना है, सिर्फ बातचीत को स्मूथ बनाने के लिए पढ़ना है। आपका मकसद इंप्रेस करना नहीं, कनेक्ट करना होना चाहिए। तो अगली बार जब भी कहीं जाएं, बस थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति दुनिया की खबर रखता है, दुनिया भी उसकी बात ध्यान से सुनती है। टेक्निक 4, हेलो ओल्ड फ्रेंड। जब आप किसी से पहली बार मिलें तो ऐसा व्यवहार कीजिए जैसे आप उन्हें पहले से जानते हों, जैसे वो कोई अजनबी नहीं बल्कि आपके पुराने दोस्त हों। अक्सर जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारे चेहरे पर झिझक आ जाती है, आवाज हल्की हो जाती है, शरीर सख्त हो जाता है। लेकिन हेलो ओल्ड फ्रेंड टेक्निक इस झिझक को खत्म कर देती है। सोचिए, जब आप अपने पुराने दोस्त से मिलते हैं तो आपका चेहरा कैसा होता है? आंखों में चमक होती है, आवाज में गर्मजोशी होती है, बॉडी लैंग्वेज खुली और रिलैक्स्ड होती है। बस वही एहसास आपको पहली मुलाकात में लाना है। जब सामने वाला अपना नाम बताए तो ध्यान से सुनिए और हल्की मुस्कान के साथ दोहराइए। आवाज में अपनापन रखिए, जैसे आप सच में खुश हैं उनसे मिलकर। इसका असर क्या होता है? पहला, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट लगते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंट लोग ही नई मुलाकातों में सहज रहते हैं। दूसरा, सामने वाले को अपनापन महसूस होता है। उन्हें लगता है कि यह इंसान मुझे जज नहीं कर रहा, यह मुझे स्वीकार कर रहा है। तीसरा, बातचीत जल्दी गहरी हो जाती है, क्योंकि जब शुरुआत ही गर्मजोशी से होती है तो दूरी अपने आप कम हो जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, ओवर एक्टिंग नहीं करनी है। बहुत ज्यादा उत्साह या बनावटीपन उल्टा असर कर सकता है। आपको बस अपने मन में एक छोटा सा माइंडसेट चेंज करना है। यह अजनबी नहीं है, यह मेरा संभावित दोस्त है। जब आपका सोचने का तरीका बदलता है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज अपने आप बदल जाती है। आज से प्रैक्टिस कीजिए। हर नई मुलाकात को एक नए दोस्त से मिलने जैसा समझिए, क्योंकि कई बार जो लोग पहली बार मिलते हैं वही आगे चलकर आपकी जिंदगी के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। टेक्निक 5, लिमिट द फिजेट। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो आपके शब्दों से पहले आपका शरीर बोलता है, और एक छोटी सी आदत आपकी पूरी पर्सनैलिटी को कमजोर बना सकती है। वो आदत है बार बार हिलना डुलना, चेहरे को बार बार छूना, नाक या ठोड़ी पकड़ना, बाल ठीक करना, कपड़ों को खींचना, घड़ी या बटन से खेलना। ये सब छोटी छोटी हरकतें आपके अंदर की घबराहट को बाहर दिखा देती हैं। इसे ही कहते हैं फिजिटिंग। समस्या क्या है इसमें? जब आप बार बार अपने चेहरे को छूते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आप असहज हैं। जब आप कपड़े ठीक करते रहते हैं तो लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। और अगर ये हरकतें ज्यादा हों तो लोग आपको नर्वस या कभी कभी झूठा भी समझ सकते हैं। इसलिए लिमिट द फिजेट बहुत जरूरी है। अब क्या करना है? सबसे पहले अपना पोस्चर सीधा रखें, कंधे सीधे, गर्दन संतुलित, थोड़ी हल्की सी ऊपर। जब आप सीधा खड़े या बैठे रहते हैं तो आपका शरीर स्टेबिलिटी दिखाता है, और स्टेबिलिटी मतलब कॉन्फिडेंस। दूसरा, अपने हाथों को कंट्रोल में रखें। अगर बैठे हैं तो हाथों को आराम से अपनी गोद में रखें। अगर खड़े हैं तो हाथों को नेचुरली साइड में रखें या हल्के से सामने जोड़ लें। तीसरा, अपने शरीर को शांत रहने की आदत डालें। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस से आप अपनी हर छोटी मूवमेंट पर कंट्रोल कर पाएंगे। याद रखिए, जितना शांत आपका शरीर होगा उतनी मजबूत आपकी प्रेजेंस होगी, क्योंकि असली कॉन्फिडेंस जोर जोर से बोलने में नहीं बल्कि स्थिर रहने में है। आज से ध्यान दीजिए, जब भी आप बात करें अपने शरीर को अननेसेसरी हरकतों से रोकें। कम मूवमेंट, ज्यादा इंपैक्ट, और यही है एक पावरफुल कम्युनिकेटर की पहचान। टेक्निक 6, बी द चूजर नॉट द चूजर। जिंदगी में कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारी दिशा बदल सकते हैं। कोई ऐसा इंसान जो आपके करियर में मदद कर सकता है, कोई मेंटर, कोई बड़ा क्लाइंट, या शायद आपका क्रश। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वो इंतजार करते हैं, सोचते हैं शायद वो मुझसे बात करेंगे, शायद वो पहले आगे आएंगे, शायद मौका खुद बन जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है? मौके इंतजार करने वालों को नहीं, कदम बढ़ाने वालों को मिलते हैं। बी द चूजर का मतलब है आप चुनिए। आप तय कीजिए कि आप किससे बात करना चाहते हैं। आप पहल कीजिए। खुद को यह मत समझाइए कि आप चुने जाने का इंतजार करें। जब आप खुद आगे बढ़ते हैं तो आप पावरलेस नहीं रहते, आप कंट्रोल में आ जाते हैं। मान लीजिए आप किसी इवेंट में हैं
और आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जो आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। डर आएगा, दिल तेज धड़केगा, लेकिन वही पल आपकी ग्रोथ का है। एक गहरी सांस लीजिए, सीधा पोस्चर रखिए, हल्की मुस्कान रखिए और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। शुरुआत सिंपल रखिए। हेलो, मैं आपसे मिलना चाहता था, या मैंने आपके काम के बारे में सुना है। बस इतना काफी है। याद रखिए, सामने वाला भी इंसान है, उसे भी अप्रिशिएशन अच्छा लगता है, उसे भी नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है। और अगर बात आपके क्रश की हो तो और भी ज्यादा। इंतजार करते रहेंगे तो शायद मौका कभी ना मिले, लेकिन अगर आप आगे बढ़ेंगे तो दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो कॉन्वर्सेशन शुरू होगी या आपको एक सीख मिलेगी। दोनों ही फायदेमंद हैं। जब आप चूजर बनते हैं तो आपका माइंडसेट बदल जाता है। आप खुद को कम नहीं आंकते, आप खुद को वर्ती मानते हैं, और यही कॉन्फिडेंस आपकी पर्सनैलिटी को अलग बनाता है। आज से तय कीजिए, आप इंतजार नहीं करेंगे, आप पहल करेंगे, आप चुनेंगे, क्योंकि जो लोग खुद कदम बढ़ाते हैं वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। टेक्निक 7, नेवर द नेकेड सिटी। जब कोई आपसे पूछे आप कहां से हैं, तो सिर्फ अपनी सिटी का नाम बोलकर चुप मत हो जाइए। अगर आप सिर्फ इतना कहते हैं, मैं दिल्ली से हूं या मैं मुंबई से हूं, तो बातचीत वहीं रुक सकती है। इसे ही कहा जाता है नेकेड सिटी, यानी सिर्फ नाम, बिना किसी जान के। लेकिन एक अच्छा कम्युनिकेटर सिर्फ नाम नहीं बताता, वो अपनी सिटी में जान डाल देता है। मान लीजिए आप कहते हैं, मैं जयपुर से हूं, वहां की हवेलियां और किले बहुत खूबसूरत हैं। या मैं मुंबई से हूं, वहां की लाइफ बहुत तेज है, लेकिन समुद्र के किनारे बैठना मुझे बहुत पसंद है। देखा आपने फर्क? अब सामने वाले के पास आगे सवाल पूछने का मौका है। वो पूछ सकता है, अच्छा, आप कौन से इलाके से हैं? वहां घूमने के लिए क्या खास है? और बातचीत अपने आप आगे बढ़ने लगती है। इस टेक्निक का फायदा क्या है? पहला, आप इंटरेस्टिंग लगते हैं। दूसरा, आप कॉन्वर्सेशन को डेड एंड पर नहीं छोड़ते। तीसरा, आप अपनी पर्सनालिटी की छोटी सी झलक दे देते हैं। याद रखिए, लोग फैक्ट से ज्यादा स्टोरीज याद रखते हैं। अगर आप सिर्फ सिटी का नाम बोलेंगे तो वो एक जानकारी होगी, लेकिन अगर आप उसके साथ एक छोटी सी खास बात जोड़ देंगे तो वो एक कहानी बन जाएगी, और कहानी हमेशा कनेक्शन बनाती है। तो अगली बार जब कोई पूछे वेयर आर यू फ्रॉम, तो मुस्कुराइए, अपनी सिटी का नाम बताइए और उसके साथ एक छोटी सी दिलचस्प बात जोड़ दीजिए। बस इतनी सी बात आपको एक साधारण व्यक्ति से एक बेहतरीन कॉन्वर्सेशनलिस्ट बना सकती है। टेक्निक 8, हंसेस हॉर्स सेंस। एक बेहतरीन कम्युनिकेटर सिर्फ बोलता नहीं है, वो देखता भी है, वो सुनता भी है, और सबसे जरूरी, वो सामने वाले के हाव भाव को समझता है। हंसेस हॉर्स सेंस का मतलब है लोगों के एक्सप्रेशंस पढ़ने की समझ विकसित करना। जब आप बात कर रहे हो तो सिर्फ अपने शब्दों पर ध्यान मत दीजिए, सामने वाले के चेहरे को ऑब्जर्व कीजिए। क्या वो आंखों में देख रहा है? क्या वो हल्का सा मुस्कुरा रहा है? क्या वो सिर हिला रहा है? अगर हां, तो इसका मतलब है कि वो इंटरेस्टेड है। लेकिन अगर वो बार बार इधर उधर देख रहा है, मोबाइल चेक कर रहा है, चेहरे पर खालीपन है या जबरदस्ती मुस्कुरा रहा है, तो यह संकेत है कि शायद वो बोर हो रहा है। यहीं पर आपकी समझ काम आती है। अगर आपको लगे कि इंटरेस्ट कम हो रहा है तो तुरंत टॉपिक बदल दीजिए या फिर उनसे सवाल पूछिए, आपका क्या ख्याल है? आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? जब आप सवाल पूछते हैं तो सामने वाला फिर से बातचीत में शामिल हो जाता है। याद रखिए, कॉन्वर्सेशन एक दो तरफा रास्ता है। अगर सिर्फ आप ही बोलते रहेंगे तो कनेक्शन कमजोर हो जाएगा, लेकिन अगर आप सामने वाले की भावनाओं को पढ़ लेते हैं तो आप बातचीत को स्मूथ और एंगेजिंग बना सकते हैं। यह टेक्निक आपको सेंसिटिव बनाती है और लोगों को यह महसूस कराती है कि आप सिर्फ अपनी नहीं, उनकी भी परवाह करते हैं। आज से प्रैक्टिस कीजिए। जब भी बात करें सिर्फ शब्द मत सुनिए, चेहरे पढ़िए, क्योंकि असली समझ शब्दों में नहीं, भावनाओं में छुपी होती है। टेक्निक 9, मैच द मूड। एक सच्चा कम्युनिकेटर वही है जो सिर्फ बोलना नहीं जानता बल्कि माहौल को समझना भी जानता है। मैच द मूड का मतलब है सामने वाले के मूड को समझकर अपना व्यवहार उसी के अनुसार ढालना। मान लीजिए
आपका दोस्त किसी परेशानी में है, वो तनाव में है, उसका चेहरा उदास है। ऐसे समय अगर आप हंसी मजाक शुरू कर दें तो हो सकता है उसे बुरा लगे, उसे लगे कि आप उसकी स्थिति को गंभीरता से नहीं ले रहे। इसलिए सबसे पहले रुकिए, देखिए, महसूस कीजिए, उनकी आवाज का टोन सुनिए, उनकी आंखों के भाव पढ़िए, उनके शब्दों के पीछे की भावना समझिए। अगर वो दुखी हैं तो आपका टोन भी नरम और शांत होना चाहिए। अगर वो उत्साहित हैं तो आप भी उसी ऊर्जा के साथ बात कर सकते हैं। अगर वो गुस्से में हैं तो आप शांत रहिए ताकि स्थिति और न बिगड़े। मैच द मूड का मतलब नकल करना नहीं है, बल्कि संवेदनशील होना है। जब आप सामने वाले के मूड के साथ तालमेल बिठाते हैं तो उन्हें लगता है यह मुझे समझ रहा है, यह मेरी भावनाओं की कद्र करता है, और यही असली कनेक्शन बनाता है। याद रखिए, हर बातचीत का एक भावनात्मक माहौल होता है। अगर आप उस माहौल को समझकर बात करेंगे तो आपकी प्रेजेंस सूदिंग लगेगी, सपोर्टिव लगेगी और भरोसेमंद लगेगी। आज से कोशिश कीजिए, बोलने से पहले मूड को पढ़िए, क्योंकि सही शब्द तभी असर करते हैं जब वो सही भावना के साथ बोले। टेक्निक 10, इपॉक्सी आइज। जब आप किसी ग्रुप में खड़े होकर बात कर रहे हों और कई लोग बातचीत में शामिल हों तो एक खास टेक्निक आपके काम आ सकती है, इपॉक्सी आइज। इपॉक्सी एक ऐसी चीज होती है जो चीजों को मजबूती से जोड़ देती है। वैसे ही यह टेक्निक आपको आपके टारगेट पर्सन से जोड़ देती है। मान लीजिए ग्रुप में कोई और बोल रहा है, लेकिन आपकी खास दिलचस्पी एक व्यक्ति में है, तो जब वो तीसरा व्यक्ति बोल रहा हो, आप बीच बीच में अपने टारगेट पर्सन की तरफ हल्का सा आई कांटेक्ट करें। ऐसा नहीं कि लगातार घूरते रहें, बल्कि नेचुरल तरीके से 2 से 3 सेकंड के लिए नजर मिलाएं, फिर वापस स्पीकर की तरफ देखें। इसका असर क्या होता है? आपका टारगेट पर्सन महसूस करता है कि इस ग्रुप में भी आपकी अटेंशन खास तौर पर उसी पर है। उसे सटल सिग्नल मिलता है, मैं तुम्हारी मौजूदगी को नोटिस कर रहा हूं। यह टेक्निक खासकर नेटवर्किंग इवेंट्स, बिजनेस मीटिंग्स या किसी सोशल गैदरिंग में बहुत काम आती है। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, बैलेंस। अगर आप जरूरत से ज्यादा आई कांटेक्ट करेंगे तो सामने वाला अनकंफर्टेबल हो सकता है। इसलिए इसे सॉफ्ट और कंट्रोल्ड तरीके से इस्तेमाल करें, नेचुरल फ्लो में रखें। याद रखिए, ग्रुप में भी कनेक्शन 1 to 1 लेवल पर बनता है और इपॉक्सी आइज उस कनेक्शन को मजबूत बनाती है। कंक्लूजन तो दोस्तों, ये थी कम्युनिकेशन की 10 पावरफुल टेक्निक्स जो आपकी पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती हैं। अगर आपको ये टेक्निक्स पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही पावरफुल और प्रैक्टिकल टेक्निक्स आप तक लगातार पहुंचती रहें। और हमें कमेंट में जरूर बताइए आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।